ननंद के आने की खबर से ही सास का व्यवहार क्यों बदल जाता है। भाभी, क्या यह सच है कि कल दीदी आ रही हैं? बताओ, अभी 2 दिन पहले पूरे घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे आते हैं, पूरा घर का सत्यानाश कर देंगे। और मम्मी जी कहेंगी साफ सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइश भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन दाल चावल और खिचड़ी बनाती हैं और यहाँ आकर 5 पकवान का आदेश देती हैं। मनीषा अपनी जेठानी प्रेमा से कहती है। प्रेमा बोली, मनीषा, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को अनसुना करना ही पड़ेगा। और बबीता कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही है? हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मनीषा बोली, अरे भाभी, आप क्या संभालेंगी? आप तो बस मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती हो। तभी तो शादी को 18 साल हो गए, फिर भी मम्मी जी आपको सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। ऊपर से दीदी आ जाएंगी तो देखना, दोनों मिलकर रोज नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा जी जलाएंगी। प्रेमा मनीषा की बातों पर मुस्कराती रही और मनीषा अपनी व्यथा सुनाती रही। प्रेमा और मनीषा देवरानी और जेठानी थी। प्रेमा अपने वादे के हिसाब से ज़्यादा समझदार थी, वहीं मनीषा मन की चंचल थी। प्रेमा हर वक्त उसे छोटी बहन की तरह समझाती थी तो मनीषा भी उतना ही मान सम्मान प्रेमा को देती थी। खैर, 3 घंटे बाद शाम हो गई। मनीषा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास निर्मला जी आई और बोली, बहू, संध्या बेला में कोई सोता है? शादी से पहले जब बबीता इस घर में रहती थी, हर शाम चाय पकौड़े बनाती और सबको चाय पिलाती थी। एक तुम हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी पर डाल देती हो, और वह है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है ताकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उसका मुंह ताकती रहो। मनीषा बोली, मम्मी जी, क्या सच में शादी के पहले दीदी इतना काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी तब तो शाम के 6 बजे तक वह सोती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदोई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और जहाँ तक बात भाभी की है, वह हर रोज़ मुझे कुछ न कुछ सिखाती हैं। आप भाभी और मेरी बात तो रहने दीजिए, आप चलिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब चाय पी रहे थे। विनोद को बोली, पता है, तुम्हारे भांजे और भांजी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। प्रेमा बहू, बबीता और मेहमान जी तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर पनीर और बिरयानी खाए बिना लौटेंगे नहीं। मनीषा धीरे से प्रेमा के कानों में बोली, पता चला भाभी, यहाँ आने के पीछे का मकसद? अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे। दूसरे को बुलाओ तो दाल चावल या खिचड़ी खिलाओ, और यहाँ मटर पनीर और बिरयानी का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि बीमार पड़ जाती हूँ। आप अपना देख लो। प्रेमा ने मनीषा को आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया तो निर्मला जी बोली, क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? अरे, ननंद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही है। क्या जब तुम अपने मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसा ही पीला पड़ जाता है? प्रेमा तब बातों को संभालने की कोशिश करती है। मनीषा बोली, मम्मी जी, मैं तो जब मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं। यह सोचकर कि अब ननंद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा, और हम भी यही सोच कर जाते हैं कि मायके में इतने दिन आराम किया तो अब थोड़ी बहुत मदद भाभी की भी कर दे, तभी तो ननंद भाभी का रिश्ता बना रहता है। प्रेमा जल्दी से बोली, मम्मी जी,
मनीषा के कहने का मतलब यह है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभीयों के साथ खुश रहते हैं, उतना ही दीदी के आने पर हमें भी खुशी होती है। और मेहमान जी को आने तो दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं, चलो मनीषा। इतना कहकर मनीषा को अपने साथ ले गई। इधर निर्मला जी मुंह बनाकर दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर मनीषा बोली, भाभी आप क्यों मुझे वहाँ से ले आई? दीदी ने आज तक मम्मी जी की सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा आप करती हैं। फिर वो आपसे और मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? प्रेमा बोली, मनीषा धीरज रखो, जिस दिन उन्हें यह एहसास होगा कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं, और यह एहसास उन्हें जवाब देकर या सवाल करके नहीं होगा। मनीषा बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। प्रेमा बोली, मेरी भोली मनीषा, जहाँ शब्दों से काम चल जाए वहाँ तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है? हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वह भी मर्यादा में रहकर। आखिरकार यह परिवार और इससे जुड़े हुए रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी छींटे उड़ेंगे, यह याद रखना। मनीषा प्रेमा का इशारा समझ गई। करीब 1 हफ्ते बाद बबीता अपने मायके आई। आते ही ताने कसना शुरू किया, भाभी क्या इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपने ननंद का हाल चाल ही पूछ ले? अपने मायके तो कभी फ़ोन करना नहीं भूलती होंगी। निर्मला जी बोली, सही कह रही हो, वह तो मैं ही हूँ कि इस घर में जो दिन रात मैं तुम्हें याद करती हूँ, वरना तो दिन भर दोनों के हाथों में फ़ोन रहता है। प्रेमा मुस्कराकर बोली, दीदी आप हमें खुद को भूलने कहाँ देती हैं जो फ़ोन करके आपको याद करे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती हैं, और मम्मी जी कभी हमारा भी पक्ष लेकर देखिए, निराशा हाथ नहीं लगेगी। मनीषा चाय पानी लेकर आई तो बबीता बोली, बस चाय पानी से ही काम चलाओगी? जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी हुई थी, क्या भूल गई? मनीषा प्रेमा की तरफ देखी तो प्रेमा ने इशारे में ही उसे चुप रहने को कहा। हर रोज़ प्रेमा और मनीषा छोटी छोटी बातों को अनसुना कर रही थी। जो सास कुछ रोज़ पहले खाने की टेबल पर प्यार से बात करती थी, वह ननंद के साथ मिलकर खाने में भी नुक्स निकालने लगी थी। 2 दिन बाद प्रेमा ने मटर पनीर और बिरयानी बनाई। नंदोई ने खूब तारीफ की तो बबीता बोली, भाभी आप तो हमेशा बस अपने मायके जाती हैं, हमारे घर पे तो आती ही नहीं हैं। मनीषा आई थी, पूछिए जरा हमने कितनी खातिरदारी की थी। मनीषा मुस्कराकर बबीता के पति को बोली, मेहमान जी याद है हर शाम को दीदी के सर में दर्द हो जाया करता था और फिर हमें खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, जिसकी वजह से मेहमान जी को पत्नी की डांट पड़ी। सास बोली, छोटी बहू तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, क्या ज़रूरत थी मेहमान के सामने यह सब कहने की? मनीषा बोली, मम्मी जी यह अच्छा है, बड़ी भाभी बड़ी हैं, उनके साथ दीदी और मेहमान जी सब मजाक कर सकते हैं, और मैं तो छोटी हूँ तो क्या ननद नंदोई से मजाक भी नहीं कर सकती? यह तो दोहरा व्यवहार हुआ। इतना कहकर नाराज मनीषा वहाँ से चली गई। 2-3 दिन तक प्रेमा और मनीषा घर भी संभालती और नए नए पकवान भी बनाकर खिलाती थी। मौसम बदल रहा था। मनीषा को धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा काम प्रेमा पर आ गया तो निर्मला जी को भी चिंता होने लगी। बबीता बोली, माँ यह मनीषा ज़्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। यह सब सुनकर प्रेमा निर्मला जी से बोली,
मम्मी जी, आपको याद है पिछले महीने जब आपको बुखार हुआ था, कभी मैं तो कभी मनीषा आपके सिरहाने बैठे रहते थे। फिर आज उसकी तकलीफ़ दूसरों के साथ क्या आपको भी बहाना लग रही है? वह अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही प्रेमा बोली, मम्मी जी, ऐसा क्यों होता है कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज़ के लिए आती और चली जाती हैं तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती हैं। कभी सास से माँ बनकर देखिएगा, बहुएं भी कभी निराश नहीं करती हैं। इतना कहकर प्रेमा मनीषा के कमरे में चली गई। बबीता बोली, माँ, आपको नहीं लगता मनीषा के साथ रहकर बड़ी भाभी भी ज़्यादा बोलने लगी हैं? निर्मला जी बोली, चुप करो बबीता, एक तो वह बेचारी बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है। अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? मुझे दिनेश ने सब कुछ बताया था जब वह तुम्हारे घर गए थे। एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी मनीषा ही सबको बनाकर खिलाती थी। यहाँ मदद करने के बजाय तुम मेरी बीमार बहू का मजाक उड़ा रही हो। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर निर्मला जी मनीषा के कमरे में चली गई। निर्मला जी ने मनीषा की देखभाल की और 3-4 दिन बाद मनीषा ठीक हो जाती है। फिर मैंने जब पूरी बात मनीषा को बताई तो मनीषा निर्मला जी से बोली, मम्मी जी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों की कड़वाहट मिटाई नहीं जा सकती, बल्कि दूरियां बढ़ जाती है। निर्मला जी बोली, बहू, माफ़ तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सब का प्यार भूल गई। अब वह बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करती हैं, सभी मिलजुल कर एक साथ रहने लगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।